बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। सेंगोल पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। अब भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है सेंगोल। नेहरू को सम्मान के साथ सौंपा गया था। देखिए, अब जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। अशोक महान अकबर। अब देखिए अमित शाह का ट्वीट। कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है, यह सवाल पूछा है। तंज कसा है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित ने नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, हम लगातार देख रहे हैं संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तरह तरह की सियासत हो रही है। अब सेंगोल पर भी हंगामा मचा हुआ है। कभी अखिलेश यादव का ट्वीट आता है तो कभी जयराम रमेश करते हैं। अब देखिए तंज कसा है एक ट्वीट के जरिए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर। देखिए बिल्कुल, जब से संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम सार्वजनिक हुआ है कि प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, कांग्रेस पार्टी खासकर शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से हुआ, जो राष्ट्रपति को इसमें नहीं बुलाया जा रहा है, राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करना चाहिए। और उसके बाद ये एक विपक्षी एकता का रूप लेता गया और आज 21 पार्टियां उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री 28 तारीख को संसद का लोकार्पण करेंगे, नए संसद भवन का लोकार्पण करेंगे। सेंगोल जो एक राजदंड कहा जाता है, और भारत में जब अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरित हुई थी तो तमिल मठ, जो प्रसिद्ध तमिल मठ है, उनके लोगों के द्वारा, उनके जो स्वामी थे, जो पुजारी थे, उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। पहले वो ये लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में दिया गया था, उसके बाद उसका शुद्धि करके जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक इसको माना गया था। आपको इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए, और जाहिर सी बात है दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब इसकी चर्चा हुई, जब नए संसद भवन की परिकल्पना हुई और जब ये बनना शुरू हुआ दिसंबर 2020 में, जब इसका भूमि पूजन हुआ, उसके बाद किसी ने प्रधानमंत्री को सेंगोल के बारे में बताया और उसके मतलब को बताया कि आज़ादी के वक्त सत्ता हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए ये तमिल मठ के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। 3 महीने के मेहनत के बाद इलाहाबाद में वो मिला और वहाँ लिखा हुआ था कि गोल्डन छड़ी जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तमिल मठ की तरफ से गिफ्ट में दिया गया था, उसे लेकर, इसी लाइन को लेकर अब अमित शाह ने निशाना साधा है और कहा कि जो राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, कांग्रेस उसे मानती है कि वो एक गोल्डन छड़ी है जिसे लेकर घूम सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तमिल मठ की चर्चा हुई, उसके बारे में कांग्रेस की तरफ से, लोकल नेताओं की तरफ से कुछ बयान आया। उसके बाद अमित शाह ने यह पलटवार किया है कि सेंगोल इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके इतिहास को आपने छुपा दिया था, आप आम लोगों के सामने नहीं लाए थे। आपके लिए वो सिर्फ एक गोल्डन छड़ी थी, सोने की छड़ी थी, जिसे लेकर आप घूम सकते हैं, या इलाहाबाद में जो आनंद भवन में जो म्यूजियम है उसमें रख सकते हैं, लेकिन ये आम लोगों के बीच आना चाहिए और उसे लोकसभा में स्थापित किया जाना है सेंगोल को। इसके बाद एक ट्वीट लगातार आ रहे हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा है कि चूंकि विपक्षी पार्टियां, जो 21 पार्टियां हैं, वो संसद के लोकार्पण का विरोध कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? वो सीधे तौर पर जेपी नड्डा आरोप लगाते हैं कि ये सब जितनी 21 पार्टियां हैं, इसमें से ज्यादातर पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक तारीख होगी कुमार गौरव, और जाहिर सी बात है सबके मन में ये सवाल है कि ये विवाद कितना जरूरी है।